प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में प्राइम मिनिस्टर बनने के ठीक पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि देश अगर सरकार ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अपना लिया होता 60 साल पहले, तो देश किसी और डायरेक्शन में चला गया होता। अभी तक प्रोग्रेस जो है देश बहुत आगे कर चुका होता और हम जो हैं एक मॉडर्न एजुकेटेड स्टेट बन जाते। ऐसा कहना था श्री नरेंद्र मोदी का 2013 में। 2014 में भाजपा की सरकार बनती है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों को अभी के एजुकेशन सिस्टम की जो हालत है, या जितने स्कैम्स हो रहे हैं, जितनी चीज़ें बाहर आ रही है, जितना करप्शन है सिस्टम में, अगर आप उस स्टेटमेंट से अभी के सिस्टम को कंपेयर करें तो ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं लगता है। ये कहीं से भी जो उनकी बात कही गई थी वो सही नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट में आए हो गए हैं 12 साल, और इन 12 सालों में अगर आपने ये एजुकेशन सिस्टम अपना लिया होता जिसकी आप बात कर रहे थे आज से 13 साल पहले, तो शायद हमें जो स्थिति है अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ पे लीक्स, जहाँ पे करप्शन, जहाँ पे एग्ज़ाम्स कैंसिल बार बार होते हुए नज़र आते हैं, वो रुक जाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट 2013 में दिया गया था और उसको अब हम डिकोड करने वाले हैं कि करंट गवर्नमेंट ने इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा क्या किया है जिससे हम एक मॉडर्न इंडियन एजुकेटेड स्टेट बन गए हैं, या हम क्या उसके करीब भी हैं। जानने के लिए पूरा मामला वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप देख रहे हैं द न्यूज़ अरीना। तो जैसा मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था, उसके बाद हमने जानने की कोशिश की कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कितना बदलाव आया है। क्या एक्चुअली हम एक मॉडर्न एजुकेशन स्टेट बनने की तरफ हैं अग्रसर? अगर आप इसके कंपैरिजन में देखें, जो एजुकेशन पॉलिसी पुरानी गवर्नमेंट चला रही थी वो बहुत लंबे टाइम तक चली थी। बहुत लंबे टाइम तक हमने कोई एजुकेशन रिफॉर्म नहीं लाया था। अब बात करें 2020 में इस गवर्नमेंट ने एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे बात की गई कि हम जो अपना एजुकेशन सिस्टम उसको बदलेंगे और हम एक मॉडर्न जो वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है उसको अपनाएंगे, और हम यूएस और बाकी यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल में लाकर स्टेप बाय स्टेप हम उनके पीछे चलेंगे और इवेंचुअली हम उनको कैचअप करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। पहला तो आपका इम्प्लीमेंटेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए ये समझ में आता है कि आपने इम्प्लीमेंट सही से नहीं किया। लेकिन अभी हम बात उसकी नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एज अ नेशन सही रखनी चाहिए, कि एजुकेशन जिसे किसी भी देश की नींव रखी जाती है, अगर आप वो ठीक नहीं रखेंगे, अगर उसमें बार बार गड़बड़ी आप करते रहेंगे, बार बार ऐसी चीज़ें करते रहेंगे जिससे देश का युवा परेशान हो, तो आप कहीं से भी एक मॉडर्न एजुकेशन स्टेट तो नहीं बन सकते। हमने आज कुछ रिपोर्ट्स निकाली हैं, हमने आज कुछ इन डेप्थ में जाने की कोशिश की है कि इस सरकार के आने के बाद क्या सिस्टम में कोई बदलाव आया है, क्या स्कैम्स रुक गए हैं, क्या जो पेपर लीक्स होते थे, हमारा सेंटर फोकस जो है वो इन्हीं पेपर लीक्स के ऊपर है कि कितना जो है चीज़ें बदली हैं और कितना इस गवर्नमेंट के अंडर में चीज़ें हुई हैं जो हम सही मान सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस जो बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, उन्होंने जून 2026 में एक रिपोर्ट निकाला था जहां पे उन्होंने इसी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, इन्हीं पेपर लीक्स के ऊपर रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, जिसके थ्रू ये पता लगा है कि पिछले 24 साल में 2002 से 2025 ऑलमोस्ट 2026 तक आप मान लें 45 मेजर लीक्स, पेपर के लीक्स हुए हैं। 45 विच इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। और ये बस मैं मेजर लीक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे स्टेट के छोटे एग्जाम्स की बात नहीं की जा रही है, ऐसे एग्जाम्स की बात की जा रही है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हायर लेवल की एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है। ये पिछले मात्र 25 सालों की बात है, 24 सालों की बात है, जिससे आप अगर एवरेज निकालेंगे तो पर ईयर ऑलमोस्ट 2 मेजर पेपर लीक्स होते हैं इस देश में, है ना। अगर उसके बाद भी इस रिपोर्ट के इनडेप्थ में जाया जाए तो आपको ये पता लगेगा कि इसमें जो हायर ऑफिशियल्स थे जो इन्वॉल्व, अगर आप उनमें से देखें कि कितनों की गिरफ्तारी हुई या कितनों के ऊपर जो है कुछ मेजर स्टेप लिया गया, उनको या तो उनके पोस्ट से निष्कासित किया गया हो, तो बहुत कम ऑफिशियल्स नजर आएंगे जिनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई हो, है ना। जो पेपर लीक्स करा भी रहे हैं वो बच जा रहे हैं, उनका इवेंचुअली कुछ हो नहीं रहा है। पेपर लीक्स करा लो, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल लो और आपका एंड रिजल्ट यही होगा कि आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सरकार के हायर पेडेस्टल पे हैं, जिनके
पास पूरा हक है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। उसके अलावा सेम अखबार ने 2024 के जून में भी एक जो है सर्वे किया था, जो एक रिपोर्ट निकाली थी। वहां पे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगा था कि पास्ट 7 ईयर्स, मतलब 2024 से 7 साल आप पीछे लगा लें, 2017 तक में 70 मेजर केसेस ऑफ एग्जाम लीक्स इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस एमर्ज अक्रॉस 15 स्टेट्स। मात्र 15 स्टेट्स में 7 साल के अंदर 70 एग्जामिनेशन लीक्स हुए हैं। आप समझ सकते हैं देश की क्या दुर्दशा रही है पिछले कुछ सालों में, बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है, बच्चों को कैसे, जो सबसे बड़े देश के स्टेक होल्डर्स हैं, जो देश की फ्यूचर हैं, देश का फ्यूचर है, उनके साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है। ये तो हम मेजर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, इन पेपर लीक्स की वजह से 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स जो या तो एस्पिरेंट्स रहे हो, या तो एप्लीकेंट्स रहे हो, या एग्जाम में अपीयर कर रहे हो, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके भविष्य के साथ सरकार ने एक मजाक किया है ना। तो आप सोचें नंबर कितना बड़ा है। एक और रिपोर्ट की बात करूं जुलाई 2024 की, तो 89 authenticated cases of paper leaks were registered across various parts of the country, underscoring the chronic continuity। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में, जुलाई 2024 से आप अगर 10 साल पीछे जाएं तो ठीक उसी टाइम पे भाजपा की सरकार आई थी, वहां पे भी 89 मेजर, वहां से लेकर अगर आप 10 साल में देखें 89 मेजर ऐसे एग्जाम्स हो चुके हैं जो या तो जिनके साथ स्कैम हो गया, जिनको कंडक्ट नहीं कराया गया, कोई भी रीज़न उसके बहुत सारे हो, कभी पेपर लीक हो गया हो, कभी कुछ हुआ हो, लेकिन ये दिखाता है कि क्या हालत रही है, किस जर्जर स्टेट में है पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम। ईडी ने, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है हमारे देश का, जो इन सभी चीज़ों के ऊपर अपने क्रैकडाउन्स करती रहती है, उनकी अगर माने तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें पता पैसा कितना इन्वॉल्व है इन मेजर स्कैम्स में, 4000 करोड़। मतलब आप समझ लें कि 4000 करोड़ रुपीस इन्वॉल्व हैं ये मेजर जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो भी पेपर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं, जो करोड़ों बच्चों के साथ, फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, उसमें 4000 करोड़ इन्वॉल्व हैं। अब बताएं मुझे कौन से ऐसे लोग हैं जो इन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपने देश की चिंता नहीं है, और क्या हम इन्हें देशद्रोही नहीं मान सकते? क्या ये हमारे देश के फ्यूचर के साथ और देश के प्रेजेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? अगर ये लोग जो इतना सारा पैसा इन्वॉल्व करके एग्जाम्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पूरे सिस्टम का मजाक बना रखा है इन लोगों ने, तो इससे बड़ा तो देशद्रोही मुझे नहीं लगता भाई कि कोई पूरे देश में होगा, पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता जो इतने सारे मेजर एग्जाम्स के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, है ना। उसके अलावा मैं और भी आपको मेजर अब लिस्ट एक बताता हूँ जिसमें मेजर एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जो पिछले कुछ सालों में लीक हुए हैं, और मैं बिल्कुल आपको रीसेंट की बात करूंगा जिसमें पेपर या तो एग्जाम लीक हो गए या किसी और वजह से रद्द हो गया। सबसे पहले हम आएंगे द महाराष्ट्र टीईटी एग्जाम स्केड्यूल्ड फॉर जून 2026, है ना, जिसमें लाखों स्टूडेंट इन्वॉल्व थे। महाराष्ट्र में एग्जाम हुआ था टीईटी का, लाखों बच्चे इन्वॉल्व थे, पेपर वहां पे कैंसिल हो गया, है ना, पोस्टपोन हो गया। क्यों? पेपर लीक की वजह से, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, जो पूरे देश में जिस वजह से आग लग चुकी है, जो सबसे सेंटर टॉपिक है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अभी टॉकिंग पॉइंट है पूरे देश में, नीट 2026 का एग्जाम, जो कि 22 लाख लोग जिसमें इन्वॉल्व थे। ये शुरू में डिनाई किया जाता है कि इसमें कोई भी स्कैम नहीं हुआ, कोई भी जो है पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बाद में सरकार को खुद एक्सेप्ट करना पड़ता है और री नीट एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। इस बीच 20 से 22 बच्चों की जान चली जाती है इस प्रोसेस में। वो समझ नहीं पाते उनके फ्यूचर के साथ क्या हुआ है, वो इस चीज़ को जो है प्रोसेस नहीं कर पाते, और उन्होंने ऐसा स्टेप लिया जिससे शायद आज जो है युवा की आंखें खुल गई हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूके SSC ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम जो उत्तराखंड में हुआ था, अक्टूबर 2025 की बात है ये, वहां पे 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इन्वॉल्व थे, जिन्होंने रजिस्टर कर रखा था, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया। क्यों? पेपर लीक और उसका स्कैम। ठीक है, अगली हम बात कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिटन एग्जाम फॉर हिंदी सब्जेक्ट, जो 2025 में होना था, जिसमें 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ने इन्वॉल्व किया था, रजिस्टर किया था। फिर से वो कैंसिल होता है और फिर से एक बार जो है स्कैम पकड़ा जाता है इसका। मार्च 2025 की हम अगर बात करें
तो एक मेजर पेपर लीक होता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जाम इन मुगलसराय उत्तर प्रदेश, जो कि सीबीआई बस्ट करती है। सोच रहे हैं आप, सीबीआई को यहाँ पे आना पड़ता है और उन्होंने एग्जाम को बस्ट किया था, जो कि मार्च 2025 की बात है। फिर से वापस हम नीट में घूम फिर कर फिर से आ गए। 2024 में एक स्कैंडल हुआ था जो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाया था, क्योंकि उस टाइम पे शायद हम अवेक नहीं थे, हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन रिपीट सेम चीज़ होती है, चीज़ जो 2024 में हुई थी वो 2026 में। एजुकेशन मिनिस्टर भी वही, उसमें से शायद कुछ बच्चे भी वही होंगे जो उन्होंने बैक टू बैक एग्जाम्स दिया हो, लेकिन सुधार कुछ नहीं आता। बीच में बस 1 साल का गैप आ जाता है, जिसमें मुझे लगता है सरकार ने जैसे तैसे एग्जाम कंडक्ट करा लिया हो। लेकिन वही 2024 में फिर से 23 लाख स्टूडेंट्स जो हैं नीट के एग्जाम्स में बैठते हैं, एग्जाम अपीयर करते हैं, लेकिन स्कैम होता है और फिर से वही चीज़ दोहराई जाती है। उस टाइम पे पहले सरकार मानने से मना कर देती है कि उनके द्वारा कोई भी गलत चीज़ नहीं की गई थी, लेकिन बाद में इवेंचुअली सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ता है और एग्जाम्स फिर से कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके अलावा नेट एग्जाम्स हुए थे जून 2024 में, जिसमें 9 लाख बच्चों ने उस एग्जाम को दिया था और वो भी कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा यूपी पुलिस का कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम फरवरी 2024 में जो शेड्यूल्ड था, 48 लाख स्टूडेंट्स, 48 लाख बच्चे उस पूरे एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने रजिस्टर किया था और अपीयर होने वाले थे। उसमें भी वाइड स्प्रेड लीक होता है पूरे सिस्टम, पूरे जो है स्टेट में, और उसके बाद री एग्जामिनेशन का ऑर्डर किया जाता है। आखिरी जो एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ वो है यूपी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, ARO का एग्जाम, फरवरी 2024 में, विच हैड 10.76 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विच वॉज कम्प्लीटली कैंसल्ड। इसमें भी 10 लाख से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑलरेडी जो रजिस्टर कर रखा होता है। तो मैंने जो अभी आपको कुछ चंद एग्जाम्स के बारे में बताए हैं जो हाई लेवल एग्जाम्स है, इसमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है। उसमें ही एटलीस्ट करोड़ों बच्चों का नाम आ गया है, करोड़ों बच्चे ऐसे इन्वॉल्व हो गए हैं जिनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया हो। अब आप देखें कि ये मैंने मात्र पिछले 2 साल के मेजर एग्जाम्स के बारे में बात की है, यहाँ पे 24 से लेकर 26 तक। यहाँ पे छोटे एग्जाम्स की बात की भी नहीं जा रही जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराई जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि अभी हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन स्टेट की बात की जाती है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात की जाती है, हम उससे कहीं दूर, बहुत दूर हैं। पहले अगर हम ये बस मेक श्योर कर लें कि हम जो एग्जाम्स हैं वो सही तरीके से कंडक्ट करा सकते हैं, वो हम बिना पार्शियलिटी के, बिना लीक्स के, बिना करप्शन के कंडक्ट करा लेते हैं, तो वो खुद सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि जो अच्छा स्टेट होता है, जो एक डेवलप्ड स्टेट, एक प्रोग्रेसिव स्टेट होता है, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें ना बिल्कुल भी आपको अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब बच्चों के फ्यूचर के साथ जो हो रहा है, जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जितनी स्क्रूटनी बच्चों के अंदर है, भाई अब तो बच्चा जो है वो मेंटली कितना अनस्टेबल रहता होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो जो अगला एग्ज़ाम देने वाला है, जिसके लिए उसने इतनी तैयारी की हो, वो आगे जाके कैंसिल हो जाए। तो भाई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी लॉज इन्वॉल्व हैं, अभी बात वो करते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे लॉ निकाले हैं जिससे स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जाएंगे, जिनसे जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब टाइम है कि इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया जाए। बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों करोड़ों बच्चों के फ्यूचर के साथ ऐसे ही सरकार जो है मजाक करते रहे, और अगर ये होता रहेगा तो ऐसे ही प्रोटेस्ट और ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे। ज़रूरत है कि सरकार जाग जाए और जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, इन सभी जो भी मिसहैप्स हो रही हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं, उसको रोका जाए, है ना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात, द न्यूज़ अरीना को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नया चैनल है, आप सबने अभी प्यार दिखाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और भी जो है प्यार दिखाएं। हम ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे, और ऐसे ही जो है हम आपके लिए रिसर्च करके वीडियोज़ को इन डेप्थ में जाकर आपके लिए और भी वीडियोज़ जो है हमारा प्लान है कि आगे जाते हुए आपके लिए रिलीज़ करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और भी ऐसे न्यूज़ को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ अरीना के साथ।